मुनव्वर फारूकी एक कॉमेडियन है जो जेल जाने के बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए और बियर बाइसेप्स ने उनसे पूछा था कि भाई आप जेल गए थे, वहाँ का माहौल क्या था? आपको क्या वहाँ पे अलग देखने को मिला? तो मुझे लगता है कितने विज़नरी, इतने स्पिरिचुअल तो हैं बियर बाइसेप्स। मुझे पता था कि एक दिन मौका मिल सकता है मुझे भी जेल की सैर आप खुद करने का। पता कर लो। आप खुद पता कर लो, नौबत आ चुकी है वहां तक। बहुत जल्द ऐसा मौका भी हो सकता है कि जाना पड़े। और माफी मांग ली, खैर माफी मांगना तो हमारे देश का कल्चर है, गलती करो थप्पड़ मारो माफी मांग लो। पॉलिटिशियंस गाली देते हैं एक दूसरे को, माफी मांग लेते हैं उससे। मतलब मुझे लगता है खराब है उससे एक सेंस में, बिकॉज पॉलिटिशियंस गाली गलौज पे अभी तक नहीं आए हैं बाय गॉड्स ग्रेस। पता नहीं अब वो भी कब होने लगे। मार पिटाई पे पर तो कुछ आ मतलब गए हैं खैर। हाँ, मार पिटाई पे आ गए हैं, बस ये बचा है एक लेवल की गंद फैलाना है। हाँ। बस यही है कि अपनी इमेज के चक्कर में वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। इमेज तो खैर मार पिटाई से भी खराब होती है, पर मतलब ठीक है, जो भी है। तो लेटेंट के बारे में बातचीत कर रहे हैं। समय रैना, बियर बाइसेप्स और एक पता नहीं कोई लड़की है, किड रेबल किड, मतलब है बचकाना। उसने अपने नाम जो रखा है वो अपनी सोच के हिसाब से ही रखा है। तो मतलब उसने बताया उसके अंदर कि मैं हूँ तो बचकांडी, है ना? तो मतलब उसने वो सही बोला है बिल्कुल। द रेबल रेबल किड और समथिंग। रेबल किड नहीं, मुझे लगता है उसको रखना चाहिए था इडियट किड, शायद ज्यादा बेटर रहता, या बदतमीज हाँ। किड समथिंग। तो उत्कर्ष, मतलब पहले मैं पूछना चाहूंगा, आपने देखा होगा एपिसोड, मैंने तो पूरा देखा नहीं गंद जो है। आपने अगर देखा है तो क्या आपको लगा, बताइए कुछ। मतलब मुझे तो पहले वही लगा कि जो इडियट किड से ज्यादा वो निरोध किड होना चाहिए था, जैसा कि आपने कहा। और बाकी सारे लोगों ने जो वहां पे किया, मतलब मुझे इससे ना, अगर हम थोड़ा, हमने पॉलिटिकल रेफरेंस दे ही दिया है, तो जैसे अवध ओझा ने किसी पॉडकास्ट में बोला था ना कि मेरे हाथ में कंस्ट्रक्शन की लाइन नहीं, डिस्ट्रक्शन की लाइन है। तो मुझे लगता है कि रणवीर अलाहाबादिया भी उस लाइन में आ ही चुके हैं, जैसे तैसे करके। या उनके पहले से वो लाइन थी, गॉड नोज व्हाट इज व्हाट। और मुझे लगता है यार, एक पॉइंट तक ठीक है, वी आर ट्राइंग टू डू अ सटायर ऑन देयर सिचुएशन या ये सब, बट जो उन्होंने किया है इट इज एक्चुअली डिसगस्टिंग। मतलब मुझे लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि कोई लिमिटेशन नहीं है, राइट? और एक आई थिंक कोई अफ्रीकन कोट भी है कि देयर इज, डेफिनेटली देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट फ्रीडम आफ्टर स्पीच इज नॉट गारंटीड। तो मुझे लगता है वही केस इनके साथ हुआ है, और अब तो लंका लगी गई है, तो अब क्या ही कहें इससे ज्यादा। हाँ, नहीं मतलब सही बोला आपने, द अनवांटेड किड भी नाम हो सकता है। हम ऐसी चीजें पर नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें लगता है कि हम अच्छी कॉमेडी करें, पर बोल दिया मैंने, खैर अलग बात है। सही बात है। पर मुझे लगता है ना कि मतलब जब आप ऐसी चीजें करते हो विच इज इमोरल इन नेचर और किसी भी तरीके से गलत है, जब आप वो कर देते हो तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मेरे साथ सही होगा। अगर आपने गलत किया है तो मुझे लगता है कि मतलब जैसे कोई क्रिमिनल है, मुझे लगता है जैसे उसने क्राइम किया उसके फंडामेंटल राइट जो है वो उनसे छीन लिए जाने चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है, विच माइट बी रॉन्ग। बट अगर आपने क्राइम किया है, यू डिड अ क्राइम इंटेंशनली, और दैट इफ दैट इज प्रूवन, तो क्या फंडामेंटल राइट्स, मतलब आपने किसी के बिल्कुल। और खत्म किए उसके तो बाद आप इतना झूठ बोलते हो एक वीडियो में आके कि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल कॉमेडियन। अरे व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल कॉमेडियन यार? बुलशिट। मतलब ये तो वही बात हुई ना कि, मैं क्या बोलूं, इसका एग्जाम्पल भी बहुत खराब ही होगा, तो मैं ना ही बोलूं। पर यार ये तो ऑब्वियस है, ही वाज ड्रंक तो नहीं था ना, सोच समझ के बोल रहा था। और इवन इफ ही वाज ड्रंक यार, तो दिस इज नॉट द वे। इतने टाइम से वो कैमरा पे आ रहा है तो उसे पता ही होगा ना व्हाट ही इज सेइंग। और मुझे लगता है कि अच्छा ही हुआ, एटलीस्ट पीपल गॉट टू नो कि whom they are चूजिंग टू वेस्ट देयर टाइम ऑन। तो ये चीज तो यार बहुत खराब है, मतलब इन वन सेंस। और जिस प्रोफेशनल कॉमेडियन की आपने बात की, उसका तन्मय भट्ट ने बताया है कि वो रियल में क्या है, कैपिटलिस्ट मदरफकर, व्हाटएवर ही सेड, मतलब वो हाँ, सारी बातें। अगर वीडियो बहुत कैपिटलिस्टिक, हाँ सारे लोगों बिल्कुल ने बिल्कुल, रेफरेंस हाँ किया, आई रिमेम्बर। तो वो वाली चीज है कि मतलब या तो तुम खराब हो, मतलब समय रहना जब तक ऐसी गंद मचा रहा था तो नो वन इज आस्किंग कि क्यों कर रहे हो, बिकॉज पता है कि इस आदमी का काम ही है, पेशा वही है उसका। और बिल्कुल। उसने जो अपनी ऑडियंस बनाई है वो इसी वजह से बनाई है क्योंकि वो बकवास करता है। बट एग्जैक्टली। वेन यू आर रणवीर अल्लावादिया के केस में उतना हेट्रेड और वो सारी चीजें इसलिए हुई बिकॉज तुमने इमेज कुछ और बना रखी है और तुम रियल में कुछ और हो, है ना? मतलब हम्म। इट्स लाइक कि आप हो अंदर से घटिया आदमी, पर आप प्रवचन दे रहे हो दुनिया को कि मतलब ऐसा होता है वैसा होता है, और हम्म। स्पिरिचुअल बनने की कोशिश कर रहे हो। मतलब मुझे लगता है किसी बहुत खैर स्पिरिचुअल वो तो आदमी के अंदर, सदगुरु ने भी उनकी सॉरी, पोटली खोल दी थी। हाँ हाँ, पोटली खोल दी थी। आ, और बहुत अगर आप थोड़े से भी स्पिरिचुअल हो, बहुत ज्यादा ना होके भी, तो भी मुझे लगता है कि आपके मन में ये गंद जो ख्याल उनके दिमाग में आया, जो उनकी उपज हुई दिमाग से, वो नहीं होनी चाहिए। और ऑब्वियसली मतलब हो सकता है वो असल जीवन में लीचड़ आदमी हो, पर जब आपने एक इमेज बनाई है विद पीआर और एवरीथिंग, राइट तो राइट। उसके बाद आपको वो इमेज भी मेंटेन करनी। जैसे वरुण धवन से उन्होंने पूछा था कि आप जाओगे, तो वरुण धवन ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे ब्रांड मेरे से एसोसिएटेड है। तो
रणवीर ने बी सोचा प्राक होगा ने कि भी आई यार थिंक अपना वो कैंसिल कर दिया, जो उनके साथ अपीयरेंस हाँ, होना था उनका। सही सही सही, बी प्राक ने भी कैंसर, बी प्राक खैर बच गए, मतलब मुझे लगता है एक बहुत बड़े पाप में जाने से। और बी प्राक भी मतलब स्पिरिचुअल और ये सब चीजें बातें करते हैं, अब तो मतलब मुझे लगता है कि शायद वो सही में कर रहे होंगे, तभी उनको लगा कि नहीं हम्म। जाना चाहिए ऐसे घटिया आदमी के उसमें। बाकी ठीक है, मतलब वही है ना कि जब तक आप एक्टिंग इतनी बढ़िया कर रहे हो, लोगों को समझ नहीं आ रहा। अब लोगों को समझ आ भी जाएगा तो हो सकता है 10 लोग हमारे कमेंट सेक्शन में हमें गालियां दे कि आप मौके का फायदा उठा रहे हो या वट एवर, जैसा लोग करते हैं। बट ठीक है, मतलब आपकी सोच हो सकती है, बट हम हर पॉइंट पे व्यू रखने की कोशिश करते हैं, जो हमें लगता है कि किसी भी वे में हमें हमारी जो ओपिनियन है उसको लेके सही गलत वटेवर हम वो रखते हैं। अच्छी लगती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगती है तो देख ही रहे हो आप, बहुत सारे लोग जो आपको पसंद करते हो आप जिन्हें, वो आपको दिखाई देते हैं कि आप उन्हें क्यों पसंद करते हो, दैट्स ओके। हमें कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पहले से ही नहीं पसंद था वो इंसान। बिल्कुल। पर ठीक है, आप लोगों को इम्पैक्ट हुआ होगा। और वो द रेबेल और वट एवर किड, उसको तो मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि वो कौन है। वो तो जब सारा ये विवाद हुआ तो मुझे पता लगा कि एक कोई पागल बच्ची है, उसको लोगों ने फॉलो कर रखा है फॉर वट एवर रीजन। ऑब्वियसली हो सकता है कोई गेट रेडी विद मी वाली वीडियो वायरल हुई हो, या पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या है अरे भाई। वो, कैसी वीडियोस के थ्रू हम्म। वायरल हो रहे हैं। पर ठीक है, मतलब सबका अपना अपना शौक है, आप शौक के लिए देख रहे हैं। पहले राजा, मतलब जैसे चलता भी है ना कि राजा महाराजा पहले इसको देखने के पैसे देते थे, इसको देखने के पैसे देते थे, अब वो फ्री में देख पा रहे हो आप। तो वो आपका अपना शौक है, आप क्या देखते हो क्या नहीं देखते हो। मैं ऐसा कंटेंट नहीं देखता हूँ पर्सनली। और जो कॉमेडियंस मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे लगता है कि वो ऐसी बातें नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रवि दुबे, मतलब वन ऑफ माई फेवरेट कॉमेडियंस, हम्म। जाकिर खान वन ऑफ माई फेवरेट बिल्कुल। कॉमेडियंस। मुझे लगता है वो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, तो आपकी चॉइस खराब है शायद। मतलब तभी सीधी आपने सी फिल्म। बात है, इन द नेम ऑफ आर्ट आप कुछ भी तो नहीं कर सकते आप, और अगर वो चीज आपको हर बार करनी भी पड़ रही है तो दैट मीन्स यू आर नॉट एन आर्टिस्ट, सीधी सी बात। और जावेद अख्तर ने भी इसका बहुत एप्ट आंसर दिया है। हाँ। हमसे बहुत समझदार आदमी है वो। हाँ। और उन्होंने बोला ये कि जब आपके पास कुछ नहीं होता खाना बनाने के लिए, तो आप उसमें मसाले मिर्च ऐड करते हो ताकि खाना थोड़ा ठीक लगे। हम्म। अब उनसे ज्यादा समझदार हम नहीं है कि हम कुछ आपको इंसाइट दे पाएंगे। हम्म। जब उन्होंने कह दिया तो फिर तो मतलब खत्म कर दिया डार्क कॉमेडियंस का करियर। और मुझे लगता है वो फनी है, वो मतलब कॉमेडियन ना होते हुए भी इन सबसे ज्यादा फनी है, मतलब जितने ये बकवास लोग हैं, इन सबसे इंटायरली फनी जावेद अख्तर अकेले है, इवन आफ्टर एग्जैक्टली। ही इज नॉट कॉमेडियन। तो आपको मसालों की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपको अच्छा खाना बनाना आता है। नहीं आता है तो फिर गंद तो लोग खा ही रहे हैं आजकल, हम्म। तो खाएंगे और ही जब ऐसी तक बात चलेगा। नहीं है, जैसे कि काफी लोग हो सकते हैं इसको देख के ये सोच रहे हो कि हम बड़े ओल्ड स्कूल हैं, या फिर वी डोंट सपोर्ट एनीथिंग न्यू, या कोई नई चीज होती है किसी भी आर्ट फॉर्म में, ऐसा नहीं है। बट आई थिंक जो हम कहना चाह रहे हैं वो ये है कि कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो थोड़ी जरूरी होती है। मतलब आप आर्टिस्ट बाद में हो, पहले इंसान हो, राइट? तो आपको उन चीजों को नहीं वायलेट करना चाहिए, और अगर आपको करना पड़ रहा है और सिर्फ वही करना पड़ रहा है, तो फिर आप आर्टिस्ट नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि जावेद अख्तर हो गया, पहले कोई हो गया, तो उनके इतने अच्छे आगे मतलब आर्टिस्ट नहीं आ सकते, उनसे बेटर नहीं आ सकते। पर जो आज हो रहा है वो तो मतलब इट इज लाइक, अगर इफ दे, मैं तो ये भी कहूँ, इफ दे डन 9 आउट ऑफ 10, तो दे आर डूइंग लाइक -100 आउट ऑफ 10। तो मतलब वो तो आई थिंक इट्स वेरी हॉरिबल एंड पथेटिक, और कहीं ना कहीं हम आने वाली जनरेशन के लिए भी एक खराब मैसेज पास ऑन कर रहे हैं कि दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। और कहीं ना कहीं सैडली दे आर एक्चुअली बिकमिंग अ पार्ट ऑफ इट। उनको लग रहा है यार ये तो कूल है, बिकॉज कोई यंग बंदा है वो आगे खुले में हग रहा है एंड हम तालियां बजा रहे हैं। इट्स वेरी सैड टू बी ऑनेस्ट। खराब ही है, और मतलब उसमें कोई सेंस भी नहीं बनता कि हम इस पे बहुत ज्यादा कुछ बोले, है ना। एग्जैक्टली। और ठीक है, मतलब इफ यू आर फॉलोइंग दैट थिंग और वो सब चीजें हैं, वो आपकी इंडिविजुअल हो सकती है। मुझे लगता है ना कि आपको ये पता होना चाहिए आप कब क्या कैसे कह रहे हो और वो किन लोगों तक पहुंचेगा, आपके बिल्कुल अंदर वो बिल्कुल हल्की बिल्कुल। फुल्की सेंस होनी चाहिए। ऑब्वियसली आर्ट, हम बोलते हैं कि सब्जेक्टिव है, पर आर्ट जो होती है वो इंसान ही बनाता है। और सबसे जरूरी है कि आप पहले इंसान बन पाए, तभी एक अच्छे आर्टिस्ट, हाँ अच्छे बिल्कुल। इंसान बन पाए तभी एक अच्छे आर्टिस्ट बन पाएंगे। और मतलब आर्टिस्ट, इंसान, ये सारी बातें ठीक है, बट जानवर मत बनिए, क्योंकि जो बातें हुई हैं वो एक जानवर ही सोच सकता है अपने दिमाग में, किसी जानवर के दिमाग में ही आ सकती है, वट बिल्कुल एवर यू बिल्कुल। कॉल गेटी और वट एवर जानवर। तो बिल्कुल इंसान के दिमाग में तो वो नहीं आती है सोच। तो इंसान बनिए, उसके बाद आर्टिस्ट बनिए, वो सारी बातें हैं। बिल्कुल। बाकी इट्स मी मनीष विद उत्कर्ष, एंड यू आर वॉचिंग फ्लेम ऑफ थॉट्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा कंटेंट देखना हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। बिल्कुल।